वेलकम टू गुरुकुल फॉर यू। आज हम लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं फॉर सीटेट। आज हम लोग क्लास में देखेंगे ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? नाम से जैसे पता चलता है ट्राइंगल, ट्राई एंड एंगल, त्रि और भुज। भुज मतलब भुजा, त्रि मतलब तीन। ट्राइंगल, ट्राई तीन और एंगल मतलब कोण, एंगल तीन कोण या फिर तीन भुजा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। ए क्लोज स्ट्रक्चर मेड विथ थ्री साइडेड। सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा त्रिभुज में। द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री इन ए ट्राइंगल। अधिकतम एक समकोण तथा तीन न्यून कोण हो सकते हैं। देयर आर मैक्सिमम 1 राइट एंगल एंड मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल इन ए ट्राइंगल। देखिए, समकोण 90 डिग्री होता है, समकोण 90 डिग्री होता है और एक्यूट एंगल जो है वो 90 से कम होगा। तो तीन कोण है, अगर एक 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली दूसरा कोण 90 डिग्री हो नहीं सकता है, तो इसीलिए अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। और तीन न्यूनकोण, न्यूनकोण जो होगा 90 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो पूरा तीनों का तीनों ही न्यूनकोण हो सकता है, लेकिन समकोण एक ही हो सकता है। और अधिक कोण, जबकि समकोण ही एक है तो फिर अधिक कोण भी तो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा तो होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा एवं इसके अंतर से छोटा होगा। a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और c इज ग्रेटर देन a माइनस बी। मतलब इन ए ट्राइंगल the sum of two sides are always greater than third side and the difference of two sides are always less than third side। यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं 4, 5 और 6। ठीक है, 4 + 5 9 है जो 6 से बड़ा है। 4 - 5 1 है जो 6 से छोटा है। मतलब कोई भी दो, 4 5 के लिए पहले 5 को ले लेते हैं। 5 + 6 11 है जो 4 से बड़ा है। 5 - 6 1 है जो 4 से छोटा। मतलब कोई भी दो साइड का योगफल तीसरे साइड से बड़ा होगा और दो साइड घटाएंगे तो तीसरे साइड से वो छोटा होगा। ये हमेशा होगा ट्राइंगल में। बेस्ड ऑन एंगल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कितने कोण होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, फिर आगे भी होता है, बट 180 डिग्री तो कोण ही होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा तो कोण आएगा नहीं। ठीक है, तो 3 टाइप का हम लोग इसमें कोण देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, और एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज क्या है? ट्राइंगल विथ 3 एक्यूट एंगल्स, तीनों कोण न्यून कोण होंगे। एक ट्राइंगल है, इसमें तीनों जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसमें एक्यूट एंगल का वही कंडीशन होता है कि हर कोण 90 डिग्री से कम होगा। तो 3 कोण होता है एक ट्राइंगल में, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, तो उस ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तब उसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 डिग्री से ज़्यादा कितना हो सकता है? बस एक ही कोण हो सकता है, उससे ज़्यादा कोण होगा नहीं। और इसलिए दो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 90 91, तो यहीं पे तो 90 + 91 कितना हो जाता है? 181। और कितना? 3 कोण का योगफल 180 हो सकता है। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं कि एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल या फिर राइट एंगल हो एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो एक एंगल या एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। उस ट्राइंगल को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण समकोण होगा यानी फिर 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। और ये जो होगा एक परपेंडिकुलर टाइप का होगा ट्राइंगल, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऊंचाई यही ऊंचाई होता है। अगर 90 डिग्री है, समकोण है, तो आराम से हम लोग को ऊंचाई दिया रहता है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। या फिर 90 डिग्री नहीं है, मतलब समकोण नहीं है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, उस टाइम हम लोग को अलग से इसका हाइट निकालना पड़ता है, तब जाके ये वाला फॉर्मूला से हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कौन सा एंगल है। अगर हम लोगों के पास 3 साइड्स दिया हुआ तो हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे कि ये कौन सा कैटेगरी के एंगल में आता है। कंडीशन फॉर एंगल चेक, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल तब होगा जब सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जोगफल से छोटा होगा। जो सी जो है वो बड़ा है, जो बड़ा साइड है उसे सी मानेंगे। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होगा तो वो होगा एक्यूट एंगल। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा होगा, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। और जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बताए थे पाइथागोरस का, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। जब सी स्क्वायर बराबर है तो राइट एंगल, सी स्क्वायर ग्रेटर देन है बाकी दोनों के स्क्वायर से तो अधिक कोणीय ऑब्ट्यूज एंगल, और सी स्क्वायर छोटा है तो एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज निर्णय करें। ये एक चित्र दिया हुआ है, ABC ट्राइंगल है, इसमें तीनों भुजाएं 4, 5 और 6 है, ठीक है। तो सी कितना होगा, बड़ा वाला को हम लोग सी काउंट करते हैं। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 16 41 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण ट्राइंगल है। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 साइड दिया हुआ है 8, 9 और 2। इसमें से हम लोग को याद करना कि कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है। तो पहले हम लोग सी देखते हैं, जो सबसे बड़ा होगा उसे सी कंसीडर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 81 68, तो 81 इज ग्रेटर देन 68, मतलब सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए सी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज, सी स्क्वायर लेस देन होगा तो न्यून कोण, और सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा तो समकोण या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका साइड दिया हुआ है 5, 4 एंड 3। बड़ा कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 एडिशन करने पे भी 25 इक्वल्स टू, मतलब ये कौन सा कैटेगरी में आता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4, 5, 7। इसे सी मानते हैं, ये भी किसी को भी मान सकते हैं, बड़ा को सी मानते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16,
41, 49 ये ग्रेटर देन है, मतलब सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 10, 11 और 9। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। तो 121 हमेशा 181 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, 6, 10 एंड 8, ठीक है। तो सी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 प्लस 8 का 64, 100 इज इक्वल टू 100, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। बस 3 भुजा दिया हुआ है। तो ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, वो तो एंगल बेस्ड हो गया। अब साइड्स बेस्ड मतलब भुजा बेस्ड। स्केलन ट्राइंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज, 3 भुजाएं अलग अलग माप के हो। विषम बाहु मतलब एक भी बाहु समान नहीं होंगे। ये देखिए ABC है, इसमें ABC 3 भुजा का माप लिए हैं। AB इज नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। तो कोई भी भुजा समान नहीं होंगे। AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू AC। ABC जो है, ये छोटा ABC, ये तीनों भुजा का माप है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और S क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं का जोगफल उनका आधा कर देंगे तो S मिल जाएगा, ठीक है। और एरिया का ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला याद रखने वाली बात है। और चलिए इसका क्वेश्चन आगे चल कर लेते हैं, तीनों कंप्लीट करते फिर इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 भुजा समान माप के होंगे, वो 2 कोण समान माप के होंगे। यहाँ पे कोण भी समान होंगे, बट हम लोग यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि साइड बेस्ड मतलब भुजा, ठीक है। तो दोनों भुजा समान होंगे। ABC ट्राइंगल है, इसके AB और BC समान है, तो भुजा समान होंगे तो कोण भी समान होंगे। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में वही सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसमें ABC, तो A इज इक्वल टू B है, इसीलिए B की जगह हम लोग A रखते हैं, तो ये फॉर्मूला में आ जाता है S इंटू S माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है। S इज इक्वल टू A प्लस C मतलब 2A प्लस C बाई 2, क्योंकि A इज इक्वल टू B है। और लास्ट है समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये 60 डिग्री के होंगे। तो हमें देखनी है बस तीनों भुजाएं समान है, क्योंकि हम लोग भुजा पे आधारित अभी देख रहे हैं। तो ABC है, ठीक है, तो ABC तीनों बराबर होंगे। और एरिया इसका क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू A का स्क्वायर, और इसका H जो है, ये ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 3/2 इंटू A। और यहाँ से हम लोग जैसे निकाल सकते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार कितना है, ये है, पूरा तो यही है। ऊंचाई क्या है, 3/2 इंटू A। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/4 A का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला है एरिया का और ऊंचाई का अलग से, ठीक है। चलिए अब बात है क्वेश्चन पे। त्रिभुज के 3 भुजा दिए हुए हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 साइड्स आर गिवन बिलो ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया। फर्स्ट है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5, तो हम लोग किस टाइप का त्रिभुज है इस पे नहीं जाते हैं, हम लोग देखते हैं इसका एरिया। 3, 4 और 5 ABC है, ठीक है। पहले एस निकाल देते हैं। एस कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बाई 2 कितना हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब A क्या हो जाएगा, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू
एस माइनस सी। अच्छा 6 एस माइनस ए मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। एस माइनस ए कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 3, एस माइनस बी 6 माइनस 4 2, एस माइनस सी 6 माइनस 5 1। ठीक है, और गुना करने के बाद अंडर रूट उठाने के बाद इसका वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज है, फाइंड द एरिया। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है 3/4 ए का स्क्वायर, रूट अंडर 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3/4 इंटू 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ए का वैल्यू पुट कर देना है और आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजाएं दिए हुए 4 और 5, और यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि 2 AB और AC जो है 5 दोनों बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ आइसोस्केलियस ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर 5 एरिया। तो फिगर से आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 है और ये भी भुजा 5 है, मतलब दोनों भुजा बराबर है, और BC ये है 4। ठीक है, तो पहले एस निकाल लेते हैं, 5 + 5 + 4/2 7 आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ए देखते हैं, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 7 एस माइनस ए लिख ही देते हैं, 5 7 माइनस 5 7 माइनस 4, 7 गुना 2 गुना 2 गुना और ये 3, तो 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर आप लोग फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं या फिर डेसिमल में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कभी कभार ऑप्शन ऐसा भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों टाइप का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल ABD निकालना है, ये एंगल निकालना है ABD। इसमें क्या दिया हुआ है, ये BAD 62 डिग्री दिया हुआ है, DBC दिया हुआ है 18 डिग्री, और BDC दिया हुआ है 119 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कि ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। ये त्रिभुज ABD ट्राइंगल में देखते हैं, तो एंगल A दिया हुआ है, एंगल B निकालना है, तो एंगल D हमें चाहिए, तब एंगल B निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ये एंगल D निकालते हैं ट्राइंगल ABD में। ठीक है, एंगल A 62 डिग्री है, एंगल B निकालना है, एंगल D कितना है, एंगल D भी नहीं दिया हुआ है, एंगल D भी नहीं दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये एक लाइन है ADC। ठीक है, तो इसमें एक बिंदु D है, तो D में इधर 119 डिग्री है, तो ये कुल मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 61 डिग्री। एंगल D निकल गया, तो अब एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस 61 माइनस 62, 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, तो हो जाएगा 57 डिग्री। तो एंगल B हो जाएगा 57 डिग्री से। और ये से भी चेक कर सकते हैं कि ये 62 है, और एंगल टोटल एंगल B कितना हो जाएगा 57 + 18 डिग्री, और इससे भी चेक कर सकते हैं कि 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उल्टा साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वाला वही था। अब दूसरे वे में ट्राई करके देख सकते हैं घर में। ठीक है, ये देखिए कुछ होमवर्क है आप लोग के लिए,
इसी चैप्टर पे बेस्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए एक बार। यदि त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हो गया, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्र में एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है a+15 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है a+30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू निकालना है। ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स का मान ज्ञात करें। एंगल ए बी सी एक समकोण है, फाइंड एक्स इफ एंगल ए बी सी इज राइट एंगल। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, और ये डी बी सी जो है 70 डिग्री है। ए बी डी निकालना है या फिर एक्स को निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।